हे एवरीवन, दिस इज मी थॉट फॉर आर्ट्स और आज मैं बनाने वाली हूँ डूडल कलरिंग पेज जिसको आप भी कलर कर सकते हैं। लेट्स गो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, डूडल्स तो मैं बनाती ही आ रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं कलरिंग पेजेस भी बनाऊँ। एंड ये कलरिंग पेज जो मेरा पहला कलरिंग पेज है, इसकी थीम है फ्लावर्स। ऑल्दो एआई की वजह से अब कलरिंग पेजेस बनाना बहुत इजी है, बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन जो फील एक ओरिजिनल आर्ट वर्क में आती है या एक कस्टम आर्ट वर्क में आती है, वो आई गेस ये कंप्यूटर जनरेटेड आर्ट वर्क में नहीं आती। तो चलिए बनाते हैं हमारा कलरिंग पेज। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप में लेके जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आप भी कलर कर सकते हैं इस पेज पे। तो सबसे पहला काम है इमेजेस सिलेक्ट करना। तो सिंस मेरे आसपास बहुत ही जनरल फ्लावर्स थे, तो मैं गई ऑनलाइन एंड मैंने सिलेक्ट किए बहुत से फ्लावर्स। उन सब की इमेजेस को मैंने कर लिया सेव, ताकि मैं इनको रेफर करके वो फ्लावर्स बना सकूं एंड अपना कलरिंग पेज फाइनलाइज कर सकूं। तो इमेजेस हो गई है सेव, अब टाइम है सेटअप करने का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम है हमारा जो मटेरियल्स यूज़ करने वाली हूँ उसके बारे में बताना। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर एंड मेरा XP पेन का डिस्प्ले मॉनिटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम है स्केच करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एडोब फोटोशॉप। तो मैंने एडोब फोटोशॉप में A4 साइज कैनवस लिया, जिसको CMYK RGB डजंट रियली मैटर क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ स्केच करने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, एक एक इमेज को कॉल करूँगी एंड देन उसको स्केच करूँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक फ्लावर इमेज की जो सेव की थी उसको कॉल किया, उसके साथ में आपको उसका नाम भी दिख रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं उस फ्लावर के बारे में तो आपको नाम अवेलेबल है, आप जाके उसके बारे में देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। एंड प्लस कौन कौन से फ्लावर्स मैं इस डूडल में इनकॉर्पोरेट करने वाली हूँ वो सारे आपको साथ ही दिख जाएंगे। तो चलिए हमारा स्केच करते हैं हम पूरा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में। फ्लावर्स चुनने का मेन रीज़न वो ये है कि फ्लावर्स बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही पॉजिटिव साइड में होते हैं, तो इसीलिए इनको सिलेक्ट किया। एंड कलरिंग पेज का डिसीजन इसलिए क्योंकि बहुत टाइम से बहुत से लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था कि क्या इसके कलर कर सकते हैं, जब मैं ब्लैक एंड वाइट डूडल्स बनाती थी। तो फाइनली अब सिंस मौका मिला है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि बना लो। तो ये हो गया हमारा स्केच रेडी। कैसा लग रहा है हमारा रफ डूडल। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये डूडल को आप भी अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर सकते हैं, डिजिटली या ट्रेडिशनली, एज पर योर विश। कैसे, उसके स्टेप्स मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एडोब इलस्ट्रेटर। तो चलिए एडोब इलस्ट्रेटर में मैंने खोला A4 साइज कैनवस CMYK में, क्योंकि CMYK इज प्रिंटेबल फॉर्मेट। तो मैंने अपनी इमेज को कॉल किया, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके उस लेयर को लॉक कर दिया। अब मैं एक एक फ्लावर को करूँगी ट्रेस। मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रोक साइज 1 क्योंकि अभी मुझे कुछ ट्विकिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एक एक फ्लावर को ट्रेस करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फ्लावर्स को एक ग्रुप में डाल रही हूँ। इसका रीज़न ये है, एक ये स्टार्टिंग है तो उनके स्ट्रोक्स ओवरलैप नहीं होने चाहिए, ताकि अगर आप कुछ भी ट्विकिंग करें तो प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, मेरी आदत है कि मैं एक लेयर बनाऊँ तो उसका एक कॉपी बना लूँ जैसे वो फिनिश हो, ताकि अगर कुछ इशू बाद में आता है तो आई कैन रेफर बैक टू द ओल्ड लेयर, द मेन लेयर। तो चलिए करते हैं हम अपना ट्रेस फ्लावर।
आप इमेज को बार बार रेफ़र कर सकते हैं कि कहीं कोई शेप में इशू है या शेप रेफ़र करने के लिए। तो चलिए करते हैं हमारी इंकिंग पूरी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेस इंकिंग हो गई है, अब है इसको फाइनलाइज करने का। फाइनलाइज करने के लिए सिंस मैंने ग्रुप्स बनाया था विच इज़ अ बेनिफिट, मैं एक फ्लावर पे गई, मैंने इसकी आउटर मोस्ट स्ट्रोक है उसको सिलेक्ट किया, जहाँ जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी लाइन से वहाँ पे मैंने कट मार दिया एंड देन इनको ग्रुप करके इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने इसका स्ट्रोक कर दिया है 2, या अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी थिकनेस चाहिए वो कर लीजिए। देन जो बाकी स्ट्रोक से अकॉर्डिंगली आप रिसाइज कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे ओवरलैपिंग है उसको कट कर लीजिए एंड ऑल। तो देखिए कैसा लग रहा है हमारा ये फ्लावर। सिमिलरली आप बाकी फ्लावर्स को भी फिनिश कर लीजिए। एंड में क्या होगा कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम अपना डूडल फिनिश। It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. तो ये हो गया हमारा डूडल फिनिश। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज़ कैसे आप इस पेज को कलर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए जाइए आप मेरी वेबसाइट में आप जाइए शॉप में जाइए आप कलरिंग पेजेस में जाने के बाद आपको ये मिल जाएगा। इसको कर लीजिए आप ऐड टू कार्ट एंड अपने जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं उनको कर लीजिए फॉलो। अगर आप ट्रेडिशनली कलर करना चाहते हैं तो आप इसको अपने पेज साइज़ के अकॉर्डिंग एंड थिकनेस के अकॉर्डिंग प्रिंट करा लीजिए, नहीं तो आप इसको डिजिटली भी कलर कर सकते हैं। एंड हाँ, एक बार ही आप इसको पर्सनलाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए कलरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसा लगता है ये कलरिंग पेज आप लोगों के विजन में, आप लोगों के स्टाइल में। मैं इन सब लोगों को शाउट आउट दूंगी जिन लोगों ने मुझे टैग किया एंड जिन लोगों ने इसे कलर किया। तो जाइए कलर कीजिए, मैं भी जाती हूँ इसको कलर करती हूँ अपने स्टाइल में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palms.